हे गाइस वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू में एक मेजर इवेंट है 15 से 16 तारीख को ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्टिक कॉन्फ्रेंस। उसमें ऑलरेडी सेंटर स्टेज में उसकी वजह से ऑप्टिमिज्म इसमें बिल्डअप होने के पूरे पूरे चांसेस है। रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो बोन को ज्यादा फायदा मिलेगा कंपेयर टू शिबा इनू। सो अगर देखा जाए मतलब कि बोन में मतलब अगर परसेंटेज रिटर्न देने की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी शिबा इनू के कंपेयर में, लेकिन बोन ऑलरेडी अपने सपोर्ट से काफी ज्यादा ऊपर आ चुका अप ट्रेंड में। और रिसेंटली एक जो अपडेट आई थी रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंसमेंट एंड उसके बाद जो फर्दर रिमेनिंग सप्लाई उसको मिंट कर लेंगे ताकि कॉन्ट्रैक्ट को रिनाउंस कर पाए, उसकी वजह से उसमें फर्दर ऑप्टिमिज्म बिल्डअप हो गया। सो अगर आप शिबा इनू में देखोगे अगर शिबा इनू में कितना मतलब गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कौन से मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे यहाँ से, वो चीज हम थोड़ा सा डिटेल में चार्ट पे देखेंगे, थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यानी वीकली चार्ट भी देख लेंगे एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हम डे चार्ट भी देख लेंगे ताकि आपको दोनों के अराउंड क्लैरिटी रहे। एक कॉमन सा सवाल है जो आपके माइंड में आ सकता है कि शिबा इनू के ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा, $1 जाएगा कि नहीं जाएगा। जनरली मैं देखा काफी ज्यादा ऐसा क्वेश्चंस अभी तो मेरे को नहीं आते, पहले पहले बहुत ज्यादा आते थे। आई डोंट नो लाइक मे बी ऑडियंस मैच्योर हो गई है, वो समझने लगे इस चीज को, या फिर हो सकता है मेरे पास ही ना आ रहे हो, बाकी लोगों को ये लोग पूछ रहे हो। अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में सवाल आता है तो प्लेलिस्ट में जाऊंगा मेन चैनल पे ऑल अबाउट क्रिप्टो पे, तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में एक शिबा इनू से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पहली वीडियो ही यही होगी, शिबा इनू पे कब तक जाएगा, इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है ना, डू चेक आउट दैट वीडियो, वहां पे हम आपको डीप इनसाइट मिल जाएगा जिससे आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। सो पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक सपोर्ट लेवल दिखाता रहा हूँ। ये जो सपोर्ट है ये मेजर इसके लिए क्रिटिकल सपोर्ट है, इसको उसने कभी ब्रीच नहीं किया, इवन इतने डाउनफॉल में बियर मार्केट में इस बार भी ब्रीच नहीं किया है। दैट इज पॉइंट के बाद 50 एंड उसके बाद 602 की जो सपोर्ट है इसको ये कभी ब्रीच नहीं करता है। ठीक है, पिछले बुलन से पहले भी अगर आप देखोगे तो इस सपोर्ट को इसने कभी ब्रीच नहीं किया था। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो चैनल बना है मैं आपको जूम आउट करके भी दिखा दूंगा, दिस विल बी द इंपॉर्टेंट जोन जिसमें अभी ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप देखोगे वीकली चार्ट पे, थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, और वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे एमएससीडी अभी काइंड ऑफ मिक्स सेंटीमेंट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इवेंट है, इवेंट अगर थोड़ा सा भी ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होगा तो एमएससीडी भी यहाँ पे बुलिश सिग्नल फ्लैश करने लगेगा फॉर श्योर। ठीक है, अब मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये जो लेवल है, ये जोन है, ये भी काफी इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बियर रन में भी यहाँ पे आप देखोगे इसने 2 बार इससे बाउंस बैक किया है, इसको क्रिटिकल सपोर्ट की तरह कंसिडर करके एक बार ब्रीच किया अभी हाल फिलहाल में, लेकिन इससे बाउंस बैक कर जाता था और डबल बॉटम भी क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देखोगे इस अगर ये से यहाँ से बाउंस बैक करके ये गया था नियर टू पॉइंट के बाद 501466 और वहां से फिर फर्दर डाउन साइड डाउन आना शुरू हो गया। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी द लोअर हाइज। ठीक है ना, ये ज्यादा हाई पे, ये जो सेकंड हाई इसका बन रहा है विच इज फर्दर लोअर, एंड ये जो थर्ड बन रहा है विच इज फर्दर लोअर। ठीक है, सो डाउन ट्रेंड था यहाँ से और फॉलिंग वेज बन रहा था और फॉलिंग वेज से इसने फर्दर ब्रेकआउट कर लिया, इसको रेस्पेक्ट फिर से किया, यानी इस जो सपोर्ट को ब्रीच नहीं किया। एक स्मॉल विक यू विल सी फॉर वन डे पैनिक में, अदरवाइज यहाँ से फिर फर्दर बाउंस बैक कर गया। डे चार्ट पर हम फर्दर क्लैरिटी के साथ देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, अभी तक ये फॉलिंग वेज में क्या था, लोअर हाइज फॉर्म हो रहे थे विच वाज द डाउन ट्रेंड, लेकिन क्लियरली अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको हायर हाइज फॉर्म होते दिख जाएंगे। ये वाला जो हाई है फर्स्ट हाई मतलब आफ्टर द रिवर्सल, सो यहाँ पे आप देखो दैट इज नियर टू पॉइंट के बाद 50798 पे, दूसरा जो हाई बनना है नियर टू पॉइंट के बाद 50816 पे, तीसरा हाई बनना है पॉइंट के बाद 50852 पे। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि हायर हाइज बन रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेंड। सो ट्रेंड रिवर्सल तो हो चुका है डे चार्ट पे। ठीक है, बट दैट विल फॉर द शॉर्टर टाइम फ्रेम कंपेयर टू द वीकली चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लिए शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रहेगा पॉइंट के बाद 50918 पे। सो अगर ये ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होता है और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होने लगता है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, इसको अगर ब्रेक कर देगा, और ये ब्रेक कर सकता है क्योंकि अगर सिबेरियम के बारे में अगर मान लो लॉन्च करने की बात होने लगी, लॉन्च करने के रिगार्डिंग डिस्कशन भी होने लगा, तो ऑप्टिमिज्म डेफिनेटली आ जाएगा। सो अगर इसको ब्रेक कर देता तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्म होगा दैट विल बी पॉइंट के बाद 401184। सो आप सॉरी 1192। सो अगर यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ से प्राइस रिएक्शन आपको दिखता है अगर, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, दैट विल बी द वाइज अप्रोच। ठीक है, अब अगर आपके माइंड में आता है अगर मान लो अभी इसमें पोजीशन बनाई जाए सिर्फ इस इवेंट को ध्यान में रखते हुए परपेचुअल में, देखो मार्केट का सिनेरियो ऐसा ही रहता है, कई बार कई केसेस में अनप्रेडिक्टेबल रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली रहना। ठीक है ना, ऐसा मत होना, रिजिड मत हो जाना। मार्केट में जो रिजिड होते हैं वो जनरली मतलब धोखा खा जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल रहते हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, सो अगर ये इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आपको दिखता है तो वहां पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए, प्रेफर आइसोलेटेड ओवर द क्रॉस मार्जिन, बिकॉज प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आइसोलेटेड बना लेना ताकि कैलकुलेटेड ही रिस्क रहे।
क्रॉस में इट माइट बी द सिनेरियो दैट यू वोंट बी एबल टू मैनेज द पोजीशन, अगर 1 है, 1 से ज़्यादा भी आप बना लेते हो, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लेना। यू आर मैच्योर एनफ टू डिसाइड दैट कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है, बट प्रेफर आइसोलेटेड विद स्टॉप लॉस फॉर दिस वन स्पेसिफिकली, इसके बारे में बात करी है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्फ्रेंस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 15 से 16 अगस्त को हो रही है ब्लॉकचेन फ्यूचर्स कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे ऑलरेडी सेंटर स्टेज में है। एंड इसी की वजह से ऑप्टिमिज्म एक्सपेक्टेड, नॉट ओनली दिस वन, बोन में भी एक्सपेक्टेड है। एक चीज और लाइट नोट पे मेंशन कर दे रहा हूँ, शिबा इनू का बर्न रेट, शिब बर्न का एक पोर्टल है जहाँ पे इसका बर्न रेट दिखाता है, लेकिन यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि कई बार यूट्यूबर्स होते थंबनेल पे लिख देते हैं शिब बर्न 200%, शिब बर्न रेट 500%, इट डजंट इवन मैटर, वो रिलेटिव है, ठीक है। रिलेटिव क्यों है? बिकॉज आज कितना बर्न हो रहा है इसके कंपेरिजन में कल कितना होगा, उस हिसाब से परसेंटेज दिखाने लगेगा। मान लो आज ये बर्न हुआ है एक अमाउंट, जिस इसका जितना भी 50 मिलियन बर्न हुआ, मान लो उदाहरण के तौर पे, दैट इज द फिगर जो यहाँ पे शो कर रहा है, और उसके बाद अगर कल बर्न होता है मतलब 100 मिलियन, तो इस 200 मतलब 100% इंक्रीज दिखाने लगेगा इसमें, और अगर उससे ज्यादा बर्न हो जाता है तो उसके बाद 200% इंक्रीज दिखाने लगेगा, मतलब 50 मिलियन पे। सो दैट डजंट इवन मैटर, लेकिन आपको यहाँ पे कंपेरिजन क्या देखना है, जितना बर्न हो रहा है इसकी सप्लाई के कंपेरिजन में कितना बर्न हो रहा है। तो आप कैलकुलेट करना 50 मिलियन इसकी जो सप्लाई है सर्कुलेशन में, उसके कंपेरिजन में कितना है, और आपको रियलिटी पता चल जाएगी, बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट में सप्लाई है, और उसका मे बी 1000 और 10,000 पार्ट अगर बर्न भी होता है, उससे इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। कीप इन माइंड दैट, एंड आई होप सो आपको शिबा इनू के अराउंड क्लैरिटी होगी। द लेवल विच वी नीड टू वॉच, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिए, दिस विल बी द फर्स्ट लेवल शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस विच विल नियर टू 0.50916, एंड उसके बाद 915, एंड उसके बाद जो दूसरा लेवल रहेगा दैट विल बी पॉइंट के बाद 40119 के आसपास, आप ऐसा कंसिडर कर लो, 8992 उसी की रेंज में। सो वहां से अगर प्राइस रिएक्ट होता दिखता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, बिकॉज इट माइट गेट रिएक्टेड फर्दर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन किसका टेक्निकल एनालिसिस आपको चाहिए, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। पिछली वीडियो के नीचे ऑलरेडी कई सारे कॉइन्स के सजेशंस आ गए, आई ट्राई टू पिक फ्रॉम दोज ओनली, जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे मैं उसी में से पिक करूंगा, ताकि आपको बेहतर बाइंग लेवल्स आपको पता चलते रहे, और रेजिस्टेंस लेवल भी, जिससे आप बेटर ऑप्टिमाइज वे में आप अपनी पोजीशन बना सको, वेदर यू वांट टू डू द एसआईपी, और आपको जस्ट अकोमोडेट करना है, फ्रेश एंट्री बनानी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, टेक्निकल एनालिसिस उस समय ही हमारा मतलब डेफिनेटली काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।